जो श्री हरिवंश कहते हैं उनको हरिवंश की प्राप्ति होती है। अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, उनकी प्राप्ति होती है। हम राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी बुलवा रहे इसलिए बोल रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो जेई कृष्ण ते नाम, मानो साक्षात भगवान कृष्ण नाम से स्फुरित हो रहे, साक्षात प्रिया जो राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान। तो ये जरूरी थोड़ी है कि विद्वान है तो भगवत कृपा पात्र ही है। भगवन नाम भगवत कृपा पात्र जन जपते हैं। भगवत कृपा के बिना नाम नहीं निकल सकता जिह्वा से। तो क्या एक उपासक अन्य नामों को जप सकता है, अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है, अन्य रूपों का पूजन कर सकता है? एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है अच्छी तरह? उत्तर, अच्छी तरह कर सकता है, परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते थे, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, इसीलिए रसना कटो जो अनरटो निरखी अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनसुनो श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवाने के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सिया राम में सब जग जानी कह रहे हैं, फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे हैं बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर और तुलसी औरंते बने ताबन पे धूल। जब सिया राम में सब जग जानी तो और कौन बचा? यहां ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक आकाश से बरसे हुई स्वाति की बूंद के सिवा और कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला, उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। क्या नाम जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या फिर और कोई साधन करना पड़ता है? अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला है। और अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, उसकी इच्छा क्या है। और अगर विषय की चाह है, किसी कामना की, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है, फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जप से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा। नाम कीर्तन का जो भाव है कि अशुभ प्रवाह होने लगा, रोमांच होने लगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान इच्छुक है।
तो अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान की तरफ ले जाएगा, नाम जब नाम कीर्तन। लेकिन भगवत मार्ग का भाव वाला जो उपासक है उसको विशेष भाव प्राप्त होता है कि साधन भी यही होता है और साध्य भी यही होता है। रोमांच हो रहा, शुभ प्रवाह और सामने आराध्य देव की झांकी दिखाई दे रही। कुछ तो विद्वान कहते हैं योग मार्ग से ही चित्त शांत होता है। क्या यह ठीक है? तो क्या न पूज्य बाबा का उत्तर, तो क्या वो ये नहीं जानते कि नाम जप करना योग है? अरे नाम जप के अंदर अनंत सामर्थ्य विराजमान है, इसलिए जो नाम जप परायण है वो योगी तो हो ही जाएगा। तात्पर्य जानना चाहिए, चित्त वृत्ति का संसार चिंतन से हटाना योग कहते हैं। वो नाम जप कर रहा है तो सच्चिदानंद के नाम में चित्त जोड़ रहा, योग तो हो ही रहा है। प्रभु कुछ लोग कहते हैं नाम जप से क्या होगा, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, ऐसा कहते हैं। अरे तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में रुचि दो। लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। पूज्य बाबा कह रहे, देखो हम तुम्हें अंदर की बात बताते हैं। वेद पाठ और इन पाठों से लोक लोकांतर के सुख मिल सकते हैं, लेकिन नाम कीर्तन नाम जप से भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। हां, अगर वेदांत दर्शन के अनुसार साधना हो तो मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या नाम से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? महापापियों को भी मोक्ष पदवी प्राप्त हो गई नाम से। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? क्यों नहीं लग जाते? देखो भाई, स्कूल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो सब परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार साधन मार्ग में सब भगवत प्रेमी थोड़ी हो जाते हैं। हां, प्रयत्नशील, पुरुषार्थशील, ये आलसी, प्रमादी, कायरता, ये भजन मार्ग में सिद्ध थोड़ी होते हैं। ऐसे आलस में पड़े हैं, प्रमाद जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, कायरता कि द्वंद्वों को सहने से डरते हैं। नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग है। बार बार जब नाम जप किया जाता है तो कोई भी निष्ठा हो सब जागृत हो जाती है। बाबा कह रहे समस्त आसक्तियों का नाश करके तुम्हें भगवान निष्ठ बनना है, किसी की बात नहीं सुननी। नाम जप से, नाम कीर्तन से जितनी जल्दी तदाकार वृत्ति होती उतनी किसी और साधना से नहीं होती। जो नाम जप करते हैं, नामी सदैव उनकी रक्षा में उनके पास रहता है। इसलिए तुम अपनी धारणा बनाओ, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम जैसी जैसी धारणा पुष्ट करते जाओगे वैसा तुम्हें अनुभव होता जाएगा। तो नाम जापक को क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे उसका नाम सिद्ध हो जाए? बड़ा सुंदर प्रश्न उत्तर। प्रश्नकर्ता पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तर देने वाले ब्रह्मबोध संपन्न पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी महाराज। तो क्या सावधानी रखे, क्या त्याग रखे जिससे नाम जापक सिद्ध हो जाए? सिद्ध नाम जापक रोम रोम रग रग नामाकार वृत्ति। पहले तो असंबद्ध प्रलाप छोड़े, असंबद्ध बेमतलब की बातें। नाम जापक को पहले वाणी को संभालना है, क्योंकि इसी से नाम जप होता है। बेमतलब की, ठीक बहुत गंभीर, शत भरे, मृदु भरे, भगवत भाव भरे वचन बोलो, नहीं तो मौन रहो, नाम जप में लगो। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप, दूसरों की चुगली, निंदा की बातें ये जबान में होती रहेंगी तो नाम जप नहीं चलेगा। नाम जापक ध्यान दिए, नाम सिद्ध करना है, अर्थात निरंतर चलाना है। असंबद्ध प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप,
दूसरों की चुगली निंदा, क्या अपने को लेना देना। हमको तो सबको भगवत स्वरूप देखना है, किसी की निंदा क्या करनी, किसी की चुगली क्या करना। दूसरा, चोरी, चोरी नहीं, मन और वचन कर्म से भी किसी की चोरी करने की चेष्टा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह होता है मन में जब प्रलोभन जागृत होता है तो ऐसी चेष्टाएं होने लगती, कदापि नहीं। किसी की कोई वस्तु पड़ी, हमारा अधिकार नहीं, पड़ी रहने दो। बोले हमें मार्ग में मिली, क्यों, तुमने क्यों उठा लिया, वो पुनः मार्ग में लौट के आता, उठा नहीं। बोले कोई उठा ले, तो कोई उठा ले, तुम तो उपासक हो, तुमने क्यों उठा लिया, तुम्हें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता होगी हरि तुम्हें देंगे। बोले हरि ने ही तो दी, रास्ते में पड़ी थी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उपासक को इन बातों पर बहुत ध्यान देना है, वो चोरी मानी जाएगी। आपने क्यों उठाया, आपको चले जाना है, वो पुनः लौट कर आएगा उसको, या जो उठा ले, हमारा कर्तव्य नहीं। हमें न किसी की चोरी करनी है मन से, ना तन से, और ना कोई हमें चेष्टा ऐसी चोरी वाली। हिंसा और व्यभिचार, नाम जापक में अगर ये दोष हैं तो बाबा बहुत स्पष्ट कहने वाले महापुरुष, क्योंकि जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं वो सही औषधि देते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हमारा कल्याण कब होगा, सभा में पूछ, बाबा ने कहा तुम्हारा 7 जन्म में भी कल्याण नहीं होगा। तो उनका ऐसा बाबा क्यों, इसी शब्द का उच्चारण की, बेविचारी का कल्याण कभी नहीं। बहुत कठोरता से डांटा। अब वो जो देख रहे होंगे वो तभी डांट रहे थे, जैसे अपने पुत्र से प्रियता रखती हुई डांट लगाई जाती है, ऐसे महापुरुष डांटते, अपमान नहीं करते।